हाय। आज हम डिस्कस करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। तो डिस्कशन पॉइंट क्या है? हर्मिशियन HERMITIAN हर्मिशियन है ना ऑपरेटर। है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर कहते किसको है ना, और ये किस कंडीशन को फॉलो करता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो तो इसका जो एक डिफिनेशन होता है ना वो एक लाइन का होता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसका डिफिनेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स द ऑपरेटर whose eigen value is real is known है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में है ना, जो ऑपरेटर है ना रियल आइगन वैल्यू देता है ना, जो ऑपरेटर रियल आइगन वैल्यू देता है उस ऑपरेटर को बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। अब एग्जांपल के तौर पे मोमेंटम ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में कैप दे देते हैं, है ना। पोजीशन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये होते हैं हर्मिशियन, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू जो होता है वो रियल होता है ना। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ठीक से इमेजिन नहीं कर पाते, है ना। इसके कैलकुलेशन जो होते हैं इमेजरी होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, है ना। इसको इमेजिन करना बट मुश्किल हो जाता है। बट इसके सबसे खासियत देखो, इसका जो आइगन वैल्यू होता है वो रियल होता है, इमेजिनरी नहीं होता, है ना। ये सब ऑपरेटर जो है वो रियल आइगन वैल्यू देते हैं, है ना। ये एक सोचने वाली बात है। क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है ऑफ इमेजिनेशन, जिसको हम ठीक से इमेजिन भी नहीं कर पाते, मगर इसका जो आइगन वैल्यू है ना, वो क्या होता है, रियल होता है ना। अब देखो तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, सीधी सीधी है। इन क्वांटम मैकेनिक्स है ना, द ऑपरेटर हुज आइगन वैल्यू इज रियल, है ना। सीधी सीधी कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर जो रियल आइगन वैल्यू देता है उस ऑपरेटर को बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, है ना। अब देखो तो ये ना कुछ कंडीशन को फॉलो करता है ना। इफ एनी ऑपरेटर follows this condition, कौन सा कंडीशन? अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है और इसका जो लिमिट है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है ना। यहाँ पे वेव फंक्शन साई स्टार है ना। एक ऑपरेटर ले रहे हैं, ये ऑपरेटर है मेरा, है ना। इसको ऑपरेट कर रहे हैं साई पे, और यहाँ पे ले रहे हैं वॉल्यूम डी भी ले रहे हैं पूरी स्पेस के लिए, है ना। अगर ये बराबर हो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, है ना। और अब क्या करूँ, ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर, इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ साई स्टार, है ना। एक बार इसको हम अप्लाई किए साई पे, है ना, और एक बार इसको हम ये ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अप्लाई कर रहे हैं साई स्टार के साथ, साई डी भी, है ना। अगर ये दोनों बराबर हो
तो जो ऑपरेटर होगा, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर ले रहे हैं, ये ऑपरेटर, है ना। अगर कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करता है ना, पहले किस पे अप्लाई कर रहे हैं, साई पे। ये ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है, साई पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, है ना, और उसको साई स्टार पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों, ये इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल दोनों बराबर हो, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये ऑपरेटर जो होगा इज हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। देखो, तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम चेक भी करेंगे कि ये जो मतलब कोई भी ऑपरेटर ले लेंगे, देखेंगे ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल जो है कैसे बराबर होता है ना। अब देखो, तो सीधी सीधी है, इफ एनी ऑपरेटर फॉलो दिस कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करता है, देन दे विल बी कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। तीसरा जो है ना, वो आसान तरीका है। तीसरा तरीका है, इफ कोई ऑपरेटर का डैगर को हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करते हैं। किसी ऑपरेटर का डैगर अगर खुद उस ऑपरेटर के बराबर हो, ये डैगर अगर ये एक के बराबर हो, ये ऑपरेटर का डैगर अगर ये ऑपरेटर के बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। अब देखो, तो हर्मिशियन ऑपरेटर, अब डैगर को ना हम, डैगर जो इसको बोलते हैं डैगर, क्या बोलते हैं, डैगर, है ना। और इसको बोलते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट भी बोला जाता है, हर्मिशियन एडजॉइंट, है ना, ठीक है ना। अब देखो, हर्मिशियन एडजॉइंट हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना, कहाँ पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में, है ना। अब देखो, ये ऑपरेटर जो होते हैं एक टाइप का मैट्रिक्स ही है ना। अब देखो, एडजॉइंट हम किसी मैट्रिक्स का निकालते कैसे थे, है ना। क्या होता था, अगर ये एडजॉइंट निकालना है, ये का एडजॉइंट निकालना है ना, तो क्या करते थे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, तो क्या करते थे, ए का ट्रांसपोज कर देते थे, क्या करते थे, ट्रांसपोज कर देते थे, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, ये एडजॉइंट हो गया, है ना। हर्मिशियन एडजॉइंट में थोड़ा सा अंतर है। अगर ये का हर्मिशियन एडजॉइंट ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, है ना, फिर हम उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब देखो, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, जैसे 3+4i है कहीं पे, i4, है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, तो हो जाएगा 3 - i4, है ना। तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में i को -i में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, i को -i में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर रियल नंबर है, 4 का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करते हैं ऐसे, है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, तो ये मेरा 4 ही आएगा। 4 का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो 4 ही आएगा, है ना। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल ही आता है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर का आई का क्या होता है, आयोटा का माइनस आयोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो, किसी ऑपरेटर के डैगर, है ना, अब डैगर क्या होता है, हर्मिशियन एडजॉइंट होता है ना। तो ये डैगर बराबर होगा ऑपरेटर का, अगर डैगर निकाल रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, पहले तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, है ना, फिर भी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे,
अगर ये अगर ऑपरेटर ए के बराबर है ना, तो हम बोलेंगे ऑपरेटर ए जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, हर्मिशियन ऑपरेटर, सॉरी हर्मिशियन एडजॉइंट और डैगर जो है एक ही चीज़ है। हर्मिशियन एडजॉइंट निकालना है तो फिर डैगर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और फिर ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। और ध्यान रखना ऑपरेटर जो होता है वो मैट्रिक्स जो होता है ना, मैथमेटिक्स में जाएंगे तो, है ना। अब देखो तो डैगर के कुछ रूल्स हैं, है ना, जिस रूल को अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन जो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो पहले हम डैगर का रूल जो है वो लिख लेते हैं, और फिर जो है कोई भी ऑपरेटर जो है वो दो तरीके से करेंगे, एक इस कंडीशन से इंटीग्रल के तरीके से, और फिर एक डैगर के तरीके से, है ना। तो रूल्स ऑफ डैगर, इसको जो है ध्यान रखोगे तो हर क्वेश्चन जो है आसानी से निकल जाएगा। रूल्स ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट, है ना। तो अब देखो तो पहला रूल वो ये है कि अगर ऑपरेटर ए में डैगर लगा हुआ है, ऑपरेटर ए में डैगर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। अभी हम ऑपरेटर का साइन नहीं दे रहे हैं, है ना, सिर्फ हम ये लिखते जा रहे हैं, ए में डैगर लगा हुआ है और बाहर में एन मल्टीपल है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, एन को अंदर कर सकते हैं, है ना, और डैगर बाहर कर सकते हैं, है ना। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर ये प्लस माइनस बी और यहाँ पे डैगर है ना, तो क्या होता है, ये डैगर जो है ए में भी आ जाता है ना, और माइनस ऊपर चला जाता है, प्लस नीचे आ जाता है, माइनस प्लस, और बी में भी डैगर लग जाता है ना। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है ये होता है ए बी है मल्टीपल में और इसका डैगर है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ए डैगर बी डैगर, यहाँ पे सबसे पहले बी आता है, बी डैगर, और मल्टीपल में ए डैगर, है ना। चौथा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी का डैगर, बी डैगर ए डैगर, मतलब रिवर्स हो रहा है, ए बी को बी ए बना दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, चौथा, ये बी सी का डैगर, है ना। यहाँ पे भी रिवर्स कर देंगे, सी को पहले लिखें, सी डैगर, है ना, फिर बी डैगर, फिर ए डैगर। ये चार हो गया। पांचवा जो होता है, अगर ये कोई कांस्टेंट है, ए में मल्टीपल है, तो इसका डैगर जो होगा वो क्या होगा, देखो तो ये जो है ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा ऑपरेटर है, स्मॉल ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा ऑपरेटर है ना। अब देखो तो ये डैगर जो है वो इसमें भी आएगा, ए डैगर, और यहाँ पे इसमें भी आएगा ए डैगर, है ना। अब ये डैगर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, अब ये डैगर का वैल्यू निकालेंगे बाद में, तो फिर हम दिखा देते हैं। अभी ये होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर, है ना। ए के ऊपर सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा और यहाँ पे ए डैगर। अब ध्यान रखो, ए डैगर है ना, ये होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर। कैसे बराबर होता है, देखो तो मान लो कि ये मेरा कांस्टेंट है 5 का, हम डैगर लेते हैं, है ना। अब डैगर लेते हैं तो क्या होता है, 5, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे, है ना, और फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, है ना। अब एक काम करो, इसको बेसिक ऐसे भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज कर लो, है ना, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो, है ना। अब देखो तो ट्रांसपोज करोगे तो 5 का तो 5 वही रहेगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। अब देखो तो ये मेरा रियल नंबर है, ठीक है, अगर आई होता है ना तो फिर मेरा माइनस आई हो जाता, 5 का यहाँ पे डैगर, यहाँ पे 5 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 5 ही होगा, है ना, बट अगर आई होता तो यहाँ पे माइनस आई हो जाता, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगा दिए और यहाँ पे ए डैगर। छठवां है, अगर एक्स डैगर है ना, एक्स डैगर जो होता है
एक्स मतलब पोजीशन ऑपरेटर का डैगर, वो एक्स के बराबर होता है। कुछ चीज़ें जो रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पोजीशन जो होता है, पोजीशन ऑपरेटर जो होता है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको हम देखेंगे। ये नहीं, एक मोमेंटम का हम प्रूव करेंगे, बाकी सब सिमिलर ले लेंगे, है ना। अब देखो तो पोजीशन का डैगर लेते हैं तो वो खुद उसके बराबर आता है, पोजीशन के बराबर आता है। तो एक टाइप का मेरा पोजीशन जो होता है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। छठवां जो है ना, वो है पी एक्स का डैगर लोगे, मोमेंटम का डैगर लोगे तो वो मोमेंटम के बराबर आएगा। मतलब मोमेंटम जो है मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर है ना। सातवां जो है क्या हो गया, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, है ना। अगर डी एन बटे डी एक्स एन है ना, इसका डैगर ले रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, इफ एन ऑड है ना, तो आएगा माइनस डी एन बटे डी एक्स एन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ एन इवन है ना, तो आएगा डी एन बटे डी एक्स एन, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर है, इसका डैगर लोगे, है ना। तो देखो तो एन क्या है मेरा, इवन है, तो सिर्फ इसका वैल्यू जो होगा वो होगा डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर डी बाई डी एक्स का डैगर लोगे, है ना, तो क्या है यहाँ पे देखो तो एन बराबर कितना है, 1 है, ऑड है, तो आ जाएगा माइनस डी बटे डी एक्स। तो हम ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स जो होता है वो हर्मिशियन नहीं है, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हर्मिशियन है, ठीक है। अब देखो तो अगला प्रॉपर्टी जो है वो 9 लेते हैं, है ना। अगर किसी डैगर का, किसी ऑपरेटर का डैगर लेते हो तो खुद वो उस ऑपरेटर के बराबर होता है ना। किसी ऑपरेटर का डैगर लेते हो तो वो खुद ऑपरेटर के बराबर होता है, वो खुद उस ऑपरेटर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो तो एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो फिर देखो तो एक क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करेंगे। प्रूफ यहाँ पे करो मोमेंटम का, मोमेंटम जो है हर्मिशियन है। यहाँ पे क्वेश्चन है मोमेंटम पी ऑपरेटर जो है इज हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। प्रूफ प्रूफ करो, है ना। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखो तो प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो हम लोग को पता है पी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, ये तो होता है ना। यदि हम पी एक्स का डैगर पी एक्स के बराबर दिखा दें तो हम कहेंगे कि पी एक्स जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, कहेंगे ना। तो एक काम करते हैं, पी एक्स का डैगर लेते हैं, पी एक्स का डैगर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स का डैगर। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये डैगर जो है वो माइनस आई में भी आ जाएगा, है ना, एच कट में भी आ जाएगा, है ना, डी बाई डी एक्स में भी आ जाएगा, है ना। और माइनस आई का डैगर क्या होगा, है ना, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आई का क्या होगा, माइनस आई, सॉरी आई का क्या होगा, माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आयोटा। एच कट का रियल नंबर है, उसका डैगर क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी वही होगा, है ना। तो एच कट का डैगर जो है एच कट ही होगा, है ना। और डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, है ना। अब देखो तो ये पी एक्स के बराबर है,
है ना। तो हम लोग कहेंगे पी एक्स जो है मोमेंटम जो है इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है। अब देखो ये हम डैगर से चेक किए, है ना। हम इसको इंटीग्रल से चेक करते हैं, देखते हैं इंटीग्रल से हर्मिशियन आता है कि नहीं, तो फिर वो किस टाइप से आता है ना। हम देखो हर्मिशियन से करते हैं, सॉरी इंटीग्रल से करते हैं। इंटीग्रल से करने के लिए मुझे पेज चाहिए, तो पेज कहाँ गया। चलो एक पेज मिल गया मुझे, है ना। अब देखो तो इंटीग्रल में क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे साई स्टार, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स को मैंने मोमेंटम ऑपरेटर को पहले अप्लाई करेंगे एक्स पे, है ना। पी एक्स को सिर्फ हम पी लिखेंगे अगला बार, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस के लिए। और यहाँ पे क्या जाएगा डी भी, है ना। इसको हम बराबर करेंगे, किसके बराबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखो तो पी एस को हम पी लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार हम अप्लाई किए इसमें साई पे, एक बार हम साई स्टार पे अप्लाई करेंगे उसके कंजुगेट के साथ, पी कंजुगेट, पी ऑपरेटर कंजुगेट, और साई स्टार में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और फिर साई डी भी, है। अब ये देखते हैं जो ये मोमेंटम ऑपरेटर है इस इंटीग्रल का वैल्यू इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मोमेंटम है वो मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं अलग से, है ना। तो अब देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं कि इसको ये और ये इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, है ना। और इसको हम जो है 1 2 मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, जो पहला ये इसको बाहर रखो साई स्टार को, है ना। फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना पी एस का वैल्यू क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है ना। माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, तो माइनस आई एच कट जो है वो इधर बाहर रख लो, तो क्या होगा डी साई बटे डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी भी हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा, फिर माइनस होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। अब क्या करते हैं, जो बाहर रखते हैं यहाँ पे उसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डी साई स्टार बटे डी एक्स, है ना। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना, किसको, सेकेंड को, तो डी साई बटे डी एक्स, है ना। और फिर क्या हो जाएगा डी भी। अब देखो तो माइनस आई एच कट जो है वो हम बाहर रखें पहले से, है ना। अब देखो साई स्टार, है ना। अब देखो तो ये मेरा डिफ्रेंशिएट होगा और ये मेरा इंटीग्रेट होगा, तो कुल मिला के थोड़ा सोचना इसका वैल्यू जो है, अगर डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना। तो कुछ हम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई बचेगा, है ना। और ये जो लिमिट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, है ना। इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा, है ना। क्यों होगा थोड़ा सोच के बताना, है ना। और अगर ना बने, अगर नहीं सोच पाओ तो कमेंट करना, हम बता देंगे। अब देखो तो माइनस, यहाँ पे देखो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब डी साई स्टार बटे डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे भी देखो तो सिर्फ साई बचेगा, साई, और यहाँ पे डी भी, है ना। अब देखो तो माइनस आई एच कट, अब अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई एच कट प्लस हो गया, है ना। यहाँ पे देखो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखो तो डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे साई स्टार और साई और डी भी। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं,
और ध्यान देना, आई एच कट को हम अंदर कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई एच कट, ठीक है। और डी बाई डी एक्स का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, है ना। और यहाँ पे साई स्टार और साई डी भी। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो देखना, इसको सॉल्व करोगे तो इसको अंदर ले जाना, है ना, देखना यही आएगा, ये आएगा, देखना इतना ही आएगा, है ना। देखा तो सॉल्व करके दिखा देते हैं, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होगा, डी बाई डी एक्स वैसे ही रह जाएगा, है ना, एच कट ऐसे रह जाएगा, है ना। और आई का माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, आई एच कट डी बाई डी एक्स, तो आई एच कट डी बाई डी एक्स वही तो हुआ, वही तो क्या लिखे हैं, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स का कॉम्प्लेक्स साई स्टार साई डी बी, है ना। अब देखो तो ये लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्जुगेट, मोमेंटम ऑपरेटर का कॉन्जुगेट, है ना, यहाँ पे साई स्टार और फिर साई डी बी, है ना। अब देखो तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, इतना पर हमको इतना बराबर ये लाना था, है ना। तो इतना बराबर जो है वही तो आ गया, सेम तो आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो पी ऑपरेटर है, पी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। थैंक यू।